चौथा प्रश्न, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति समर्पण करना क्या निजी अस्तित्व और स्वतंत्रता को खो देना नहीं है? व्यक्तित्व की पूजा न कर व्यक्ति की पूजा करना कहां तक उचित है? पहली बात, तुम वही खो सकते हो जो तुम्हारे पास हो। उसे तो तुम कैसे खोओगे जो तुम्हारे पास नहीं है? इसे समझना। अक्सर ऐसा हो जाता है, कहावत है कि नंगा नहाता नहीं, क्योंकि वो कहता है नहाऊंगा तो निचोड़ूंगा कहां, और निचोड़ने को कुछ है ही नहीं। भिकमंगा रात भर जागता रहता है कि कहीं चोरी ना हो जाए। चोरी हो जाए ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम पूछते हो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति समर्पण करना क्या निजी अस्तित्व और स्वतंत्रता को खो देना नहीं? अगर है स्वतंत्रता, तो कोई जरूरत ही नहीं किसी के प्रति समर्पण करने की। प्रयोजन क्या है? तुम स्वतंत्रता को उपलब्ध हो गए हो, निजी अस्तित्व तुम्हारा हो गया, उसी का नाम तो आत्मा है। अब तुम्हें समर्पण की जरूरत क्या है? लेकिन अक्सर ऐसा होता है, न तो स्वतंत्रता है न कोई निजी अस्तित्व है, और घबरा रहे हैं कि कहीं समर्पण करने से खो ना जाए। नंगा नहाए तो डर रहा है कि निचोड़ूंगा कहां, कपड़े सुखाऊंगा कहां। पहले तुम यही सोच लो ठीक से कि तुम्हारे पास स्वतंत्रता है। तुम्हारे पास तुम्हारा अस्तित्व है। तुमने आत्मा का अनुभव किया है। तुमने उस स्वच्छंदता को जाना है जिसकी अष्टावक्र बात कर रहे हैं। अगर जान लिया तो अब समर्पण करने की जरूरत क्या है? किससे समर्पण करना है, किसके लिए करना? समर्पण आदमी इसी स्वतंत्रता की खोज में करता है। और अगर तुम्हारे पास यह स्वतंत्रता नहीं है तो समर्पण सहयोगी है। फिर समर्पण में तुम वही खोओगे जो तुम्हारे पास है। अहंकार है तुम्हारे पास, आत्मा तुम्हारे पास अभी है नहीं। और समर्पण में आत्मा नहीं खोती, अहंकार ही खोता है। और अहंकार ही तरकीबें निकालता है बचने की। वो कहता है अरे ये क्या करते, समर्पण कर रहे, इसमें तो निजता खो जाएगी। निजता नाम है अहंकार का। इसे साफ समझ लेना। अगर तुमने अपने को जान लिया, अब कोई जरूरत ही नहीं, तुम ये प्रश्न ही ना पूछते। अगर तुम्हें अपनी स्वतंत्रता मिल गई है, तुम अपने स्वतंत्रता के मालिक हो गए हो, यह संपदा तुमने पा ली, तो यह प्रश्न तुम किस लिए करते? मैं तो नहीं करता यह प्रश्न। मैं तो किसी के पास नहीं जाता कहने कि समर्पण करने से मेरी स्वतंत्रता खो जाएगी। समर्पण करना ही किस लिए? कोई प्रयोजन नहीं रहा है। तुम पूछते हो, साफ है तुम्हें स्वतंत्रता की कोई सुगंध नहीं मिली है अब तक। सिर्फ शब्द तुमने सीख लिया है। शब्द सीखने में क्या धरा है? तुम्हें आत्मा का कुछ भी पता नहीं है। जिन मित्र ने पूछा है नए हैं, नाम है उनका दौलतराम खोजी। अभी खोज रहे हो, अभी मिला नहीं है। और दौलतराम भी नहीं हो। दौलत और राम जरा भी नहीं, खोजी हो, इतना सच। अभी दौलत है नहीं, और राम के बिना दौलत होती कहां? अभी तुम्हें भीतर के राम का पता नहीं। लेकिन डर है कि कहीं समर्पण किया तो खो ना जाए। क्या खो जाएगा? दौलत है नहीं, दौलतराम। सिर्फ अहंकार का धुआं है। खो जाने दो, इसके खोने से लाभ होगा। ये खो जाए तो तुम्हारे भीतर, इस धुएं के भीतर छिपी जो दौलत पड़ी है, उसके दर्शन होने लगे। समर्पण तुम्हें स्वतंत्रता देगा अहंकार से। स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है? हम किसी दूसरे से थोड़ी बंधे हैं।
अपने ही अस्मिता से बंधे, अपने ही अहंकार से बंधे। किसी और ने हमें थोड़ी बांधा है, अपना ही दंभ हमें बांधे हुए। समर्पण का अर्थ है दंभ किसी के चरणों में रख दो जहां प्रेम जगा हो। किसी के पास अगर परमात्मा की थोड़ी सी झलक मिली हो तो चूको मत मौका, रख दो वहीं चरणों में। यह बहाना अच्छा है, इस आदमी के बहाने अपना अहंकार रख दो। इस अहंकार के रखते ही तुम्हारे भीतर जो छिपा है वो प्रकट हो जाएगा। यह आवरण उतार दिया, तुम नग्न हो जाओगे। उस नग्नता में तुम्हें अपनी आत्मा की पहली झलक मिलेगी, और उस आत्मा का ही स्वभाव स्वतंत्रता है। अहंकार का स्वभाव स्वतंत्रता नहीं। इसलिए समर्पण में तो आदमी आत्मवान बनता है, स्वतंत्र बनता है। समर्पण से किसी की स्वतंत्रता थोड़ी खोती। एक बात। दूसरी बात, जो स्वतंत्रता समर्पण से खो जाए वो दो कौड़ी की है, वो बचाने योग्य नहीं। जो स्वतंत्रता समर्पण करने पर भी बचे वही बचाने योग्य है। इस बात को समझना। स्वतंत्रता कोई ऐसी कमजोर लचर चीज थोड़ी है कि तुमने समर्पण किया, किसी के पैर छू लिए और गई। इतनी सस्ती चीज को बचा के भी क्या करोगे जो पैर छूने से चली जाए, जो कहीं सिर झुकाने से चली जाए। इसको बचा के भी क्या करोगे? इसमें कुछ मूल्य भी नहीं। ये बड़ी कमजोर है, नपुंसक है। स्वतंत्रता तो ऐसी अद्भुत घटना है कि तुम सारे संसार के चरण छुओ तो भी न जाएगी। तुम कंकड़ पत्थरों के चरण छुओ, झाड़ झाड़ पत्थर पत्थर सिर झुकाओ तो भी न जाएगी। जा ही नहीं सकती। स्वतंत्रता यानी स्वभाव। जा कैसे सकता है? अपना है जो, उसे खोओगे कैसे? सिर झुक जाएगा, तुम झुक जाओगे और तुम पाओगे तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता प्रगाढ़ होकर जल रही दिए की भांति। अकंप उसकी लौ है, अकंप उसका प्रकाश है। जितने झुकोगे उतना पाओगे। तुम अचानक पाओगे कि विनम्रता से स्वतंत्रता का विरोध नहीं है। स्वतंत्रता विनम्रता में पलती है, पुष्टि है, बड़ी होती है, फलती है। विनम्रता स्वतंत्रता के लिए खाद है। समर्पण तो द्वार है स्वतंत्रता का। लेकिन मैं तुम्हारा मतलब समझता हूं। तुम्हारी तकलीफ मेरे ख्याल में तकलीफ है अहंकार की। अपने को कुछ मान बैठे हो तो कैसे किसी के चरणों में झुका दे? तुम्हें परमात्मा भी मिल जाए तो भी तुम बचाओगे। बचाने की बहुत तरकीबें हैं। पहले तो तुम ये मानने को राजी ना होगे कि परमात्मा कहीं ऐसे मिलता है। वो पहले जमाने की बातें गई जब परमात्मा जमीन पर आया करता था, अब थोड़ी आता। तुम कुछ ना कुछ परमात्मा में भूल चूक खोज लोगे जिससे समर्पण करने से बच सको। तुमने राम में भी भूल चूक खोज ली थी, तुमने कृष्ण में भी खोज ली थी, तुमने बुद्ध में भी खोज ली थी। तुम कुछ ना कुछ खोज ही लोगे। तुम अपने को बचा लोगे। अपने को बचाए बचाए तुम जन्मों जन्मों से चले आ रहे हो। ये गांठ जिसे तुम बचा रहे हो तुम्हारा रोग है। ये गांठ छोड़ो। ये कैंसर की गांठ है। इसी से तुम व्याधिग्रस्त हो। समर्पण का कोई और अर्थ नहीं। समर्पण तो एक बहाना है। किसी के बहाने तुमने अपनी गांठ उतार के रख दी। खुद तो उतारने में तुमसे नहीं बनता। खुद तो उतारते नहीं बनता। आदत पुरानी हो गई इसको ढोने की। किसी के बहाने, किसी के सहारे उतार कर रख देते हो। जैसे उतार कर रखोगे तुम पाओगे अरे बड़ा पागलपन था, तुम व्यर्थ ही इसे धो रहे थे। तुम चाहते तो बिना समर्पण के भी उतार कर रख सकते थे, लेकिन यह तुम्हें समर्पण के बाद ही पता चलेगा। समर्पण तो बहाना है, गुरु तो बहाना है। ऐसा कुछ है नहीं कि बिना गुरु के तुम उतार नहीं सकते। चाहो तो तुम बिना गुरु के भी उतार सकते हो, लेकिन संभावना कम है। तुम तो गुरु से भी बचने की कोशिश कर रहे हो, तो अकेले में तो तुम बच ही जाओगे। अकेले में तुम भूल ही जाओगे उतारने की बात। ये तो ऐसा ही है। तुम्हें सुबह 5 बजे उठना है, ट्रेन पकड़नी, तो 2 उपाय हैं।
या तो तुम अपने पे भरोसा करो कि उठाऊंगा 5 बजे, या अलार्म घड़ी भर के रख दो। उठ सकते हो खुद भी, थोड़ा संकल्प का बल चाहिए। अगर तुम में थोड़ी हिम्मत हो तो तुम अपने को रात कह के सो जा सकते हो कि 5 बजे से 1 मिनट ज्यादा नहीं सोना है दौलतराम। ऐसा अगर जोर से कह दिया और तुमने गौर से सुन लिया और धारण कर ली इस बात को, तो 5 बजे से रत्ती भर भी आगे नहीं सो सकोगे। 5 बजे ठीक आंख खुल जाएगी। अगर अपनी ही बात मान सकते हो तब तो बहुत ही अच्छा। अगर दौलतराम पे भरोसा ना हो और डर हो कि जब कह रहे हैं तभी जान रहे हैं कि ये कुछ होने वाला थोड़ी, कह रहे हैं कि दौलतराम 5 बजे सुबह उठाना, लेकिन कहते वक्त भी जान रहे हैं कि ये कहीं होने वाला थोड़ी। ऐसे तो कई दफे कह चुके। कभी हुआ, विवेकानंद अमेरिका में एक जगह बोलते थे तो उन्होंने बाइबल का एक उल्लेख किया जिसमें जीसस ने कहा है, अगर श्रद्धा हो तो पहाड़ भी हट जाएं। अगर श्रद्धा से कह दो हट जाओ पहाड़ों, तो पहाड़ भी हट जाएं। एक बूढ़ी औरत सामने ही बैठी थी, वो भागी, वो अपने घर भागी। उसके पीछे एक छोटी पहाड़ी थी जिससे वो बहुत परेशान थी। उसने कहा, अरे इतनी सरल तरकीब, और मुझे अब तक पता नहीं थी। वो बाइबल मेरे घर में पड़ी, ईसाई थी। उसने कहा, मैं तो ईसाई हूं और मुझ में श्रद्धा भी है ईसा पर, जाके अभी निपटा देती हूं इस पहाड़ी को। खिड़की खोल के उसने आखिरी बार देख ली पहाड़ी की, एक बार और देख लें फिर तो ये चली जाएगी। खिड़की बंद करके उसने कहा, हट जा पहाड़ी, श्रद्धा से कहती हूं। ऐसा 3 बार दोहराया, फिर खिड़की खोल के देखी, हंसने लगी। कहा, मुझे पता ही था ऐसे कहीं हटती, पता ही था ऐसे कहीं हटती है, ये कोई मजाक है, कह दो पहाड़ी हट जाए। मगर अगर पता ही था तो नहीं हटती। भीतर तुम पहले से ही जान रहे हो कि नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, ये अपने से नहीं हो सकता, तो फिर नहीं होगा। तो फिर अलार्म घड़ी भर कर रख दो, या किसी पड़ोसी को कह दो कि 5 बजे उठा देना। कोई उपाय करो। गुरु के पास समर्पण का केवल इतना ही अर्थ है कि तुमसे नहीं होता तो अलार्म भर दो। गुरु तो अलार्म है, जगा देगा। तुमसे नहीं बनता तो वो तुम्हें जगा देगा। इमैनुअल कांट हुआ जर्मनी का बहुत बड़ा विचारक। वो अकेला रहा जिंदगी भर, शादी नहीं की, लेकिन एक नौकर को अपने पास रखता था। वो धीरे धीरे नौकर उसका मालिक हो गया, क्योंकि नौकर पर निर्भर रहना पड़ता। और इमैनुअल कांट बिल्कुल पागल था समय के पीछे, मिनट मिनट सेकंड सेकंड का हिसाब रखता था। अगर 11 बजे खाना खाना तो 11 ही बजे खाना खाना, 2 मिनट देर हो गया तो मुश्किल। रात 10 बजे सोना है तो 10 बजे सो जाना है। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि कोई मिलने आया था, वो बात ही कर रहा, वो उचक के अपना कंबल ओढ़ के सो गया, क्योंकि 10 बज गया। घड़ी में देखा, वो इतना भी नहीं कह सकता कि अब मेरे सोने का वक्त हो गया, क्योंकि इसमें भी तो समय लग जाएगा। वो सो ही गया। नौकर आके कहेगा अब आप जाइए, मालिक सो गए। और सुबह 3 बजे उठता था, और 3 बजे उठने में उसे बड़ी अड़चन थी, मगर जिद्दी था, उठता भी था और अड़चन भी थी। अड़चन इतनी थी कि नौकर से मारपीट हो जाती थी। नौकर उठाता था और मारपीट हो जाती, तो नौकर टिकते नहीं थे, क्योंकि नौकर कहते ये भी अजीब बात है, आप कहते हो कि 3 बजे उठाना, हम उठाते हैं, आप गाली बकते हो, मारने को खड़े हो जाते हो। मगर वो कहता कि यही तो तुम्हारा काम है, तुम चाहो मुझे मारो, तुम चाहो मुझे गाली दो, मगर उठाना छोड़ना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक नौकर ही टिकता था उसके पास, वो उसका मालिक हो गया था। वो तो उसकी पिटाई भी कर देता था। गुरु तो केवल एक उपाय है, कभी जरूरत होगी तो तुम्हारी पिटाई भी करेगा, कभी खींचेगा भी नींद से। समर्पण का इतना ही अर्थ है कि तुम गुरु से कहते हो कि मुझे पक्का पता है कि मैं 3 बजे उठ ना सकूंगा,
और मुझे यह भी पता है कि 3 बजे मैं करवट लेके सो जाऊंगा। मुझे यह भी पता है कि तुम भी उठाओगे तो मैं नाराज होऊंगा, फिर भी तुम कृपा करना और उठाना। समर्पण का और क्या अर्थ है? समर्पण का इतना सा सीधा सा अर्थ है कि मैं तुम्हारे चरणों में निवेदन करता हूं कि मुझसे तो उठना हो नहीं सकता, और यह भी मुझे पक्का है कि तुम भी उठाओगे तो मैं बाधा डालूंगा। यह भी मैं नहीं कहता कि मैं बाधा नहीं डालूंगा, मैं सहयोगी होऊंगा, यह भी पक्का नहीं है। मगर प्रार्थना है मेरी, तुम मेरी बाधाओं पर ध्यान मत देना, मेरी नासमझियों का हिसाब मत रखना। मैं गाली गलौज भी बक दूं कभी, क्षमा कर देना। यह मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मुझे उठाना, मुझे उठना है, और तुम्हारे सहारे के बिना ना उठ सकूंगा। समर्पण का इतना ही अर्थ है कि तुम अपना अहंकार किसी के चरणों में रख देते हो और उससे निवेदन कर देते हो कि तुम्हें खींच ले, उठा ले, जगा ले। तुम्हारी नींद गहरी है, जन्मों जन्मों की है। अगर तुम स्वयं उठ सको, बड़ा शुभ। कोई जरूरत नहीं, किसी गुरु को कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं। कोई गुरु उत्सुक नहीं है, क्योंकि किसी को भी 3 बजे उठाना कोई सस्ता मामला नहीं है, उपद्रव का मामला है। कोई धन्यवाद थोड़ी देता है। फिर तुम पूछ रहे हो व्यक्तित्व की पूजा न कर, व्यक्ति की पूजा कहां तक उचित है? समर्पण और व्यक्ति की पूजा का कोई संबंध नहीं। जिसके प्रति तुमने समर्पण कर दिया उसके साथ तुम एक हो गए। पूजा कैसी? कौन आराध्य और कौन आराधक? गुरु और शिष्य के बीच पूजा का भाव ही नहीं है। शिष्य ने तो गुरु के साथ अपने को छोड़ दिया, ये तो गुरु के साथ एक हो गया। इसमें पूजा इत्यादि कुछ भी नहीं है। अगर पूजा कायम रह गई तो समझना कि समर्पण पूरा नहीं। समर्पण का तो अर्थ ही यह होता है कि मैंने जोड़ दी अपनी नाव तुम्हारी नाव से। मैं अपने को पहुंच लेता हूं, तुम मेरे मालिक हुए। अब तुम ही हो, मैं नहीं हूं। अब पूजा किसकी, कैसी? यह कोई व्यक्ति पूजा नहीं है। और इसमें एक बात और समझ लेने की जरूरत है। पूछा है व्यक्तित्व की पूजा न कर, व्यक्ति की पूजा कहां तक उचित है? आदमी बहुत बेईमान है। आदमी की बेईमानी ऐसी है कि वो तरकीबें खोजता है। अगर तुम उससे कहो आदमी को प्रेम करो तो वो कहता आदमियत को प्रेम करें तो कैसा? अब आदमियत को खोजोगे कहां? जब भी प्रेम करने जाओगे आदमी मिलेगा, आदमियत कभी भी ना मिलेगी। अब तुम कहो हम तो आदमियत को प्रेम करेंगे, तो आदमियत कहां? मनुष्यता को कहां पाओगे? मनुष्यता तो एक शब्द मात्र है, कोरा शब्द। ठोस तो आदमी है, मगर तरकीब काम कर जाएगी। तुम आदमियों को तो घृणा करोगे और मनुष्यता की पूजा करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्यता के प्रेम के पीछे मनुष्यों की हत्या करनी पड़े तो कर दो। ऐसा तो कर रहे हैं लोग। ईश्वर के भक्त हिंदू मुसलमान को मार डालते, मुसलमान हिंदुओं को मार डालते। वो कहते हैं ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। ईश्वर कोरा शब्द है, और जो ठोस है उसे तुम विनाश कर रहे हो। और शाब्दिक प्रत्यय मात्र के लिए, धारणा मात्र के लिए आदमी बहुत बेईमान है। अब तुम कहते हो व्यक्ति की पूजा न करके व्यक्तित्व की पूजा कर। व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? कहां पाओगे व्यक्तित्व को? व्यक्ति से अलग कहीं व्यक्तित्व होता? तुम कहते हो नर्तक की हम फिक्र नहीं करते, हम तो नृत्य की पूजा करेंगे, लेकिन नर्तक से बिना नृत्य कहीं होता? और जब भी तुम नृत्य की पूजा करने जाओगे तो तुम नर्तक को पाओगे। भाव भंगिमाएं नर्तन की, नर्तक की भाव भंगिमाएं। व्यक्तित्व की पूजा का क्या अर्थ होता है? लेकिन मैं तुमसे कह नहीं रहा कि तुम व्यक्ति की पूजा करो। मैं तुमसे इतना ही कह रहा हूं, शब्दों से बचो, ठोस को ग्रहण करो। ठोस है, वास्तविक, यथार्थ। शाब्दिक जाल में मत पड़ो। अगर बुद्ध तुम्हें मिल जाएं तो तुम ये मत कहना कि हम तो बुद्धत्व की पूजा करेंगे। बुद्धत्व को कहां पाओगे? जब भी पाओगे बुद्ध को पाओगे।
और बुद्धत्व अगर कहीं मिलेगा तो बुद्ध की छाया की तरह मिलेगा। तुम कहते हो हम छाया की पूजा करेंगे, मूल की पूजा ना करेंगे। तुम कहते हो हम तो जिनत्व की पूजा करेंगे। महावीर से हमें क्या लेना देना। लेकिन जरा गौर करना, कहीं अहंकार तुम्हें धोखे तो नहीं दे रहा है? अहंकार तर्क तो नहीं खोज रहा है? अहंकार ये तो नहीं कर रहा है इंतजाम कि देखो पूजा से बचा दिया, समर्पण से बचा दिया, विनम्र होने से बचा दिया। अब तुम खोजते रहो बुद्धत्व को, जिनत्व को, कहीं मिलेगा नहीं तो झुकने का कोई सवाल ही ना आएगा। अब यह बड़े मजे की बात है, जीवन के सामान्य तल पर तुम ऐसा नहीं करते। जब तुम किसी में स्त्री के प्रेम में पड़ते हो तो तुम स्त्रीत्व को प्रेम नहीं करते, तुम स्त्री के प्रेम में पड़ते हो। तब तुम ये धोखा नहीं करते। तुम ये नहीं कहते कि हम तो स्त्रीत्व को प्रेम करेंगे, स्त्री को क्या करना। कहते हो तब तुम ये नहीं कहते, तब तो तुम स्त्री के प्रेम में पड़ते हो। तब तुम नहीं शब्द की बात करते, तब तुम सत्य को पकड़ते हो। जहां तुम पकड़ना चाहते हो वहां तुम सत्य को पकड़ते हो, जहां तुम नहीं पकड़ना चाहते, जहां तुम बचना चाहते हो, वहां तुम शब्दों के जाल फैलाते हो। जब प्रेम करोगे तो स्त्री को प्रेम करना होगा, स्त्रीत्व को प्रेम नहीं किया जाता। जब प्रेम करना होगा तो गुरु को प्रेम करना होगा, गुरुत्व को प्रेम नहीं किया जाता। और जब करना होगा समर्पण तो बुद्ध को करना होगा, बुद्धत्व को समर्पण नहीं किया जाता। ये शब्द जाल है और अहंकार बड़ा कुशल है इन जालों में अपने को छिपा लेने के लिए। तुम इस अहंकार से सावधान रहना। टूटा सिलसिला फुनगी पर फूल खिला, झरा तो गहरा अपना ही मूल मिला। वो जो फुनगी पर फूल खिला है, अगर गिर जाए, झर जाए तो अपनी ही जड़ें पालेगा। तुम अगर झुक जाओ तो अपना ही मूल पालोगे। टूटा सिलसिला फुनगी पर फूल खिला, झरा तो गहरा अपना ही मूल मिला। झुको, समर्पण करो तो तुम स्वयं को ही पालोगे। माध्यम होगा कोई, पाओगे तुम अपने को ही, किसी के द्वार से। गुरुद्वार है, गुरुद्वारा, उसके द्वार से तुम अपने पर ही लौट आओगे। पांचवा प्रश्न, मैं किसी को पुकारता हूं जिस